तत्वार्थ सूत्र और तत्वार्थ सूत्र में 9वें अध्याय का 20वां सूत्र तप की विवेचना चल रही है और तप में बाह्य और आभ्यंतर इन दो भेदों में से बाह्य तप की विवेचना पूर्ण हुई और अभी आभ्यंतर तप की विवेचना। आभ्यंतर तप के 6 भेद सूत्र हैं। प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, वित्सर्ग, ध्यानान्युत्तरम। आभ्यंतर तप के 6 भेद: प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। आभ्यंतर तप। प्रायश्चित्त। प्रायश्चित्त 2 शब्दों से बना है, प्रायः और चित्त। इसके 2 अर्थ किए जा सकते हैं। एक तो प्रायः शब्द का अर्थ होता है अपराध और चित्त शब्द का अर्थ है चित्त की शुद्धि करने वाला, अपराधों से चित्त की शुद्धि करने वाला प्रायश्चित्त। इसका एक दूसरा शाब्दिक अर्थ कर सकते हैं। चित्त पाप करने से पहले पवित्र है, पाप करने के बाद में मैला हुआ। तो प्रायश्चित्त उस क्रिया का नाम है जो क्रिया आपके चित्त को प्रायः वैसा ही कर दे। प्रायः वैसा ही कर दे मतलब जैसा पहले था, पहले जो चित्त में शुद्धता थी उसे पुनः शुद्ध बना दे। उस क्रिया का नाम प्रायश्चित्त है जो अपराध से हमें मुक्ति दिलाए, उसे प्रायश्चित्त कहा जाता है। और प्रायश्चित्त के कुल मिलाकर 9 भेद हैं जो आगे सूत्र में इसका विस्तार बताएंगे। उसके बाद में दूसरा है विनय। अभ्यंतर तप विनय। विनय शब्द का अर्थ होता है जो गुणवान है उनकी भक्ति करना। गुण और गुणी के प्रति, गुण के प्रति बहुमान होगा तभी हम गुणवानों की भक्ति कर पाएंगे। जब तक हमारे अंतर में गुणों के प्रति भक्ति और बहुमान अगर नहीं है तो स्वाभाविक रूप से गुणवानों की पूजा, उनकी भक्ति हम नहीं कर सकते। तो गुण एवं गुणी के प्रति, गुणीजनों के प्रति, उनके प्रति होने वाली समस्त आशातनाओं का त्याग करते हुए बहुमान करना, भक्ति करना, यह विनय है। भेद सारे आगे सूत्रों में बताएंगे। तीसरा है वैयावृत्य। वैयावृत्य यानी आचार्य इत्यादि जो भी महापुरुष है उनकी सेवा करना, यह उनकी भक्ति करना, यह वैयावृत्य, वैयावच्य एक ही है। यहाँ पर विनय और वैयावच्य में क्या अंतर है? तो यह अंतर है कि विनय में आदर और सत्कार की प्रधानता है और जबकि वैयावच्य में बाह्य दृष्टि से काय चेष्टा, आहार इत्यादि से या अन्य किसी भी प्रकार से उनकी सेवा करना उसकी प्रधानता है। उसके बाद में चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय स्पष्ट है, उपचार से श्रुत का अभ्यास करना वो स्वाध्याय कहलाता है। और स्वाध्याय का मूल अर्थ है वैसा चिंतन करना जो स्व यानी अपनी आत्मा में जो हमें ले जाए, जो आत्मा का पाठ पढ़ाए, आत्मा के जो नज़दीक ले जाए, वो स्वाध्याय है। उसके बाद में है 5वां व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग शब्द का अर्थ होता है त्याग। व्युत्सर्ग यानी त्याग करना, छोड़ना। जो साधना में बाधक तत्व हैं, साधना में बाधक तत्व जो भी हैं, बाधक मन, बाधक वचन, बाधक काय चेष्टा, उन सब का त्याग करना। जो भी हमारे संयम की साधना में, आराधना में जो बाधक बनते हैं, विघ्नभूत हैं, उनका त्याग करना, ऐसी वस्तुओं का त्याग करना, वो व्युत्सर्ग कहलाता है। और उसके बाद में ध्यान। ध्यान शब्द का अर्थ होता है अपने चित्त की एकाग्रता, या इसका सही अर्थ कहें तो अपने चित्त की, अपनी आत्मा में रमणता, उसका नाम ध्यान है। क्योंकि हमारा जो चित्त है वो अनेक विषयों में स्वाभाविक रूप से भटकता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, लेकिन पुद्गलों में लगातार भटकता है।
भटकते हुए मन को एकाग्र बनाना और एकाग्र मन को अपनी आत्मा से पिरोना, उसका नाम ध्यान है। ये जो आभ्यंतर तप है उनका स्वाभाविक अर्थ बताया, अब इनका विस्तार। सबसे पहले ये बताते हैं कि इन सब के भेद कितने हैं। तो प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्त, स्वाध्याय और व्युत्सर्ग, ये 5, छठा ध्यान। 5 के भेद कितने हैं वो अगले सूत्र में बताते हैं। क्रमशः 9, 14, 5 द्विभेदम यथा क्रमम प्राग ध्यानाद। ध्यान से पूर्व जो 5 है उनके क्रमशः प्रायश्चित के 9, विनय के 4 और उसके बाद में व्यावृत्य के 10 और उसके बाद में स्वाध्याय के 5 और व्युत्सर्ग के 2 भेद हैं। अब उन भेदों का जो विस्तार है, भेदों का जो वर्णन है वो अगले सूत्र में बता रहे हैं। प्रायश्चित के भेदों का वर्णन सबसे पहले, प्रायश्चित के कितने भेद बताए? प्रायश्चित के 9 भेद। वो 9 भेद कौन से हैं? सूत्र में आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्छेद, परिहारोपस्थापनानि, ये प्रायश्चित के 9 भेद हैं। इसमें पहला है आलोचना, फिर प्रतिक्रमण, फिर तदुभय। तदुभय यानी आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों एक साथ। उसके बाद में विवेक, फिर व्युत्सर्ग, फिर तप, फिर छेद, फिर परिहार और उसके बाद में उपस्थापना। इस प्रकार प्रायश्चित के 9 भेद हैं। सबसे पहला भेद है आलोचना। आलोचना का अर्थ होता है जब हम साधना करते हैं तो साधना में कहीं न कहीं किसी न किसी कारणवश, भूलवश, प्रमादवश, विस्मृतिवश दोष लग जाते हैं। तो उन दोषों को गुरु भगवंतों की साक्षी से, गुरु भगवंत की साक्षी में उन्हें प्रकट करना, गुरु भगवंतों के सामने खोलना कि ये मुझसे अपराध हुआ, ये मेरी साधना में मुझे दोष लगा। प्रकट करना ये आलोचना है। आलोचना शब्द का क्या अर्थ है? लोचन। लोचन शब्द का अर्थ होता है देखना, अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से अवलोकन करना, निरीक्षण करना, ये आलोचना है। तो गुरु के समक्ष अपने दोषों को प्रकट करना यही आलोचना है। क्योंकि अपने आप को देखना होता है, आलोचना में अपने आप को देखना होता है। तो जब हम अपने आप को देखते हैं तो क्या देखेंगे? हमारे गुण या दोष? अपने दोष ही देखना है और उन दोषों को प्रकट करना है। जब किसी वस्त्र को हम देखते हैं तो सीधी नज़र हमारी दाग पर जाती है, अगर दाग नहीं है तो नज़र नहीं जाती, तो व्यवस्थित लगता है। लेकिन दाग पर जो ही नज़र पड़ी तो नज़र स्वाभाविक रूप से उस पर जाती है। तो दाग को धोना ये पहला कार्य होता है। तो गुरु भगवंत के समक्ष अपने द्वारा लगे दोषों को प्रकट करना वो आलोचना है। उसके बाद में प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण शब्द का अर्थ होता है पीछे लौटना। पीछे लौटना यानी आगे जो दोष लगाए, दोष लगाने से पहले की जो दशा थी उस दशा में लौटना। तो लगे हुए जो दोष लगे हैं उनके लिए मिच्छामि दुक्कडम देना, यानी भूल को स्वीकार करना, हृदय से स्वीकार करना और मन से ये स्वीकार करते हुए कहना कि ये अयोग्य किया, ये मुझसे नहीं होना चाहिए था, ऐसा पश्चाताप करना। और पश्चाताप के साथ साथ भविष्य के लिए संकल्प करना कि इस प्रकार का पुनः अपराध मेरे द्वारा वापस नहीं होगा, इस प्रकार का संकल्प करना, यह प्रतिक्रमण कहलाता है। यानी पश्चाताप और संकल्प दोनों हैं इसमें। दोषों के लिए मिच्छामि दुक्कडम हृदय से देना, स्वीकार करते हुए ये प्रायश्चित पश्चाताप करना है, और उसके साथ साथ भविष्य में उस प्रकार का अपराध न करने का संकल्प करना, यह प्रतिक्रमण है। उसके बाद में तीसरा है तदुभय। तदुभय शब्द का अर्थ होता है आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों। इसका अर्थ ये हुआ एक साथ, यानी दोनों से दोषों की शुद्धि करना। सबसे पहले गुरु भगवंत के सामने अपने दोषों को प्रकट करना और उसी समय अंतःकरण से मिच्छामि दुक्कडम देते हुए भविष्य में वैसा न करने की प्रतिज्ञा लेना, वह तदुभय कहलाता है। उसके बाद में चौथा है विवेक। विवेक शब्द का अर्थ होता है विवेक रखना, हर मामले में, हर बात में विवेक रखना। जैसे आहार इत्यादि, कभी आहार लेने के लिए गए हों और उसमें आपने बहुत ध्यान रखा है, सावधानी रखी है, उपयोग पूर्वक सारा
गोचरी इत्यादि बहरने का कार्य किया है, मगर फिर भी अगर भूल से भी कोई अशुद्ध आहार आ गया, भूल से भी, जैसे मान लो शैया तर घर जिसका किया गया है उसके घर से आ गया आहार, याद नहीं रहा उस समय में और बाद में स्मरण में आया, अथवा कोई दोष युक्त कोई पदार्थ अगर आ गया है तो विधि पूर्वक उसका त्याग करना, ये विवेक है। विवेक आपको बचाता है, विवेक आपको गलत प्रवृत्ति से, स्वाभाविक रूप से दोषित प्रवृत्ति से बचाता है, उसका नाम विवेक है। उसके बाद में 5वां है व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग का अर्थ होता है उत्सर्ग यानी छोड़ना, विपूर्वक उत्सर्ग, वि यानी विशेष रूप से, विशेष प्रकार से त्याग करना, यानी उपयोग पूर्वक वचन और काया के व्यापार का जो त्याग करना होता है और मन को उससे जोड़ना होता है, वह तप है और उसका नाम है कायोत्सर्ग। व्युत्सर्ग यानी यहाँ कायोत्सर्ग है। और इस कारण से जब भी कोई किसी भी प्रकार का गमनागमन इत्यादि में कोई दोष लगता है, आहार पानी लेने के लिए जाने आने में कोई दोष लगता है, अथवा परखने इत्यादि में किसी भी प्रकार गमनागमन इत्यादि में कोई भी क्रियाएं होती है, उन क्रिया का जो प्रायश्चित क्रियाओं में जो दोष लगता है, उन दोषों की जो शुद्धि है वो किनसे करते हैं हम? इरियापति की के कायोत्सर्ग के द्वारा। इरियापति की तो पाठ है, इरियापति की के पाठ के द्वारा मैं बोलता हूँ कि इतने इतने प्रकार के पाप हैं और उन सब के लिए मैं मिच्छामि दुक्कडम दे रहा हूँ। एक संपूर्ण रूप से अपने लगने वाले दोषों का स्मरण करता हूँ और उसके बाद मैं ये संकल्प करता हूँ कि मुझे इनकी शुद्धि करनी है, वो तत्सूत्री शब्द के तत्सूत्री पाठ के द्वारा, और उसके बाद में अन्यथ के द्वारा मैं आधार रखते हुए कायोत्सर्ग करने का संकल्प ग्रहण करता हूँ और उसके बाद में मैं कायोत्सर्ग करता हूँ। मन से, वचन से, काया से अपने आप को वोशी रहता हूँ, अपना विसर्जन करता हूँ। या विसर्जन करने का अर्थ ये हुआ कि अब मेरा जो ध्यान है अपनी काया के प्रति नहीं रहेगा, बल्कि कायोत्सर्ग में जो मुझे अपने आत्मा के लिए एकाग्र होना है, बस उसी में मेरा मन रहेगा और मेरा ध्यान रहेगा। यह कायोत्सर्ग कहलाता है। और उसके बाद ये कायोत्सर्ग जो है वो सामान्य लगे हुए जो दोष है उन दोषों की शुद्धि के लिए किया जाता है। उसके बाद में प्रायश्चित्त का जो छठा भेद है वह है तप। तप यानी प्रायश्चित्त की शुद्धि, प्रायश्चित्त करने के लिए और लगे हुए दोषों की शुद्धि के लिए जो बाह्य अथवा आभ्यंतर तप का जो सेवन किया जाता है वह तप प्रायश्चित्त है। जैसे आलोचना आप जब मांगते हैं और गुरु महाराज ने अट्ठम, छठ या उपवास, आयम्बिल इत्यादि का जो भी तप करने का आदेश दिया है, अथवा थोड़ी देर ध्यान करने का, मौन करने का इत्यादि जो आपको आलोचना दी है, उनको आलोचना को तप पूर्वक करना वह तप कहलाता है। उसके बाद में प्रायश्चित्त का 7वां भेद है छेद। अब ये छेद और आगे परिहार और आगे उपस्थापन, ये सब बड़े बड़े दोषों के लिए इस प्रकार के जो प्रायश्चित्त है वो दिए जाते हैं। छेद, परिहार और उसके बाद में उपस्थापन। छेद शब्द का अर्थ होता है कि जब कोई दोष ऐसे लग जाएं, शास्त्रों में वर्णन है, निशित इत्यादि में, व्यवहार सूत्र इत्यादि में वर्णन आता है और अपने विधि प्रपा में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किस प्रकार के दोषों के लिए क्या प्रायश्चित्त आता है। तो जब कोई बड़े दोष लगने की संभावनाएं हो, ऐसे समय में दीक्षा पर्याय का छेद किया जाता है। 6 महीना दीक्षा उसकी हटा दी जाती है, कम कर दी जाती है। ये छेद प्रायश्चित्त है। जब कोई बड़े दोष लगें, कोई बड़ा प्रथम महाव्रत में, द्वितीय, तृतीय और विशेष रूप से चतुर्थ महाव्रत में, पंचम महाव्रत में कभी इस प्रकार के बड़े दोष लगें, उन दोषों के लिए जब वो स्वीकृति पूर्वक गुरु भगवंत के पास में जाए और अपने दोषों की आलोचना प्राप्त करने के लिए रोदन करे और तब गुरु महाराज उसके दोष देखते हुए उन दोषों के लिए उचित प्रायश्चित्त देते हैं। उसमें एक प्रायश्चित्त ये छेद प्रायश्चित्त भी है, जिसमें दीक्षा पर्याय का छेद किया जाता है, दीक्षा पर्याय उसकी कम कर दी जाती है। परिणाम ये होता है कि उस दरमियान जिसकी भी दीक्षा हुई है वह उससे बड़ा हो जाता है और वह उसकी अपेक्षा से छोटा हो जाता है। यह छेद प्रायश्चित्त है। उसके बाद में 8वां
प्रायश्चित है परिहार। परिहार शब्द का अर्थ होता है, परिहार यानी त्याग करना, उसे छोड़ना। कि जैसे मान लो गुरु भगवंत ने जिसे प्रायश्चित दिया है और जब तक वो प्रायश्चित पूर्ण नहीं कर लेता तब तक जो वो साधु है, दोषित साधु है, जिसे प्रायश्चित दिया गया है, कोई विशिष्ट प्रकार का प्रायश्चित दिया गया है, उसके साथ वंदन इत्यादि का व्यवहार, सांभोगिक जो व्यवहार होता है अपने साधुओं में, जिसे सांभोगिक व्यवहार शास्त्रों में कहा गया, वंदन, गोचरी पानी और इसी प्रकार का वार्तालाप है, किसी भी प्रकार का पारस्परिक, वह सब उसका त्याग कर दिया जाता है। उसके लिए नियत समय होता है कि जगन्य से 1 महीना और उत्कृष्ट से 6 महीने तक इस प्रकार का उनके साथ सारे व्यवहार का त्याग करना होता है। वो परिहार प्रायश्चित कहलाता है। उसके बाद में 9वां प्रायश्चित है उपस्थापन। उपस्थापन का अर्थ होता है कोई विशेष प्रकार के जब दोषों का सेवन होता है और वह स्वीकार करता है और स्वीकार करने के साथ साथ वह निवेदन करता है कि मुझे मेरी आत्मा की शुद्धि करनी है और इसके लिए मुझे यथा योग्य प्रायश्चित दीजिए, तो बड़े दोषों का सेवन करने के उपरांत वह उसे गुरु भगवंत उसे पूर्व की समस्त पर्याय का छेद करते हैं। छेद में और उपस्थापन में यही अंतर है कि छेद में कुछ महीनों का, कुछ समय का छेद किया जाता है और उपस्थापन में संपूर्ण उसकी दीक्षा पर्याय का छेद करके उसे पुनः उसके बाद से एक तरह से नई दीक्षा हो गई, एक तरह से नई दीक्षा में उसे स्थापित किया गया, यानी पुनः प्रवृज्या उसे अर्पण करना, यह उपस्थापन प्रायश्चित है। अब यहाँ पर आपको ध्यान हो, आपने कभी सुना हो नवतत्व इत्यादि ग्रंथों में अथवा अन्य ग्रंथों में भी इस प्रायश्चित के वर्णन उपलब्ध होते हैं, तो प्रायश्चित के 9 के स्थान पर 10 भेद मिलते हैं। 10 भेदों में छेद, परिहार और जो उपस्थापन है, वहाँ पर छेद प्रायश्चित तो है ही, लेकिन उपस्थापन, परिहार और उपस्थापन, इन 2 के स्थान पर 3 विधान मिलते हैं और वे 3 हैं मूल, अनवस्थाप्य और पारांचिक। इस प्रकार प्रायश्चित के ये 3 भेद बताए। वहाँ परिहार नहीं है और वहाँ उपस्थापन नहीं है, उनके स्थान पर क्या है? मूल, अनवस्थाप्य और पारांचिक। अब यहाँ पर मूल शब्द का अर्थ वही है जो अभी उपस्थापन का अर्थ है, यानी पुनः मूल से, यानी पुनः नया चारित्र देना, पुरानी समस्त पर्याय का छेद करना, वह मूल है। और अनवस्थाप्य का अर्थ ये होता है कि उसे पुनः दीक्षा भी तभी दी जा सकती है जब वह अपने शुद्धि के लिए गुरु भगवंत ने जो भी प्रायश्चित दिया है, तप दिया है, वो तप जब तक पूर्ण नहीं कर लेता तब तक उसे महाव्रत नहीं उचराए जाते। यह अनवस्थाप्य है। और उसके बाद में पारांचिक है। पारांचिक जो है ना, कोई बहुत बड़े विशेष, कोई बड़े दोष जिसके लिए बताया गया इसमें कि जैसे साध्वी का शील भंग इत्यादि ऐसा हो, तो ऐसे बड़े दोषों की शुद्धि के लिए उन्हें गच्छ से बाहर किया जाता है। और गच्छ से बाहर करने के उपरांत उसे 12 वर्ष तक छद्म वेश में रहना होता है। छद्म वेश का मतलब वो साधु वेश में नहीं रह सकता, कोई गुप्त वेश धारण करना होता है। और गुप्त वेश में धारण करके वो जीता है कितने वर्ष? 12 वर्ष। और फिर बाद में वो शासन की प्रभावना करता है और तब पुनः उसे दीक्षा देकर गच्छ में प्रवेश करवाया जाता है। इस प्रकार का जो ये जो प्रायश्चित है वो पारांचिक प्रायश्चित कहलाता है। वर्तमान में अनवस्थाप्य प्रायश्चित और पारांचिक, इनका वर्तमान में विच्छेद है। वर्तमान में इस प्रकार का प्रायश्चित जो है वो नहीं दिया जाता और ये 2 नहीं दिए जाते। इस कारण से तत्वार्थ सूत्र में इन दोनों का किसी भी प्रकार का कोई निर्देश नहीं है। और चूंकि मूल और उपस्थापन एक ही है, इस कारण केवल शब्द भेद है, इसलिए मूल के स्थान पर उपस्थापन का निर्देश किया है। इस प्रकार कुल मिलाकर के 9 भेद किसके हैं? प्रायश्चित्त के। इसके बाद में अब विनय। विनय के कितने भेद? विनय के 4 भेद। सूत्र है ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, उपचार, इस प्रकार ये 4 विनय के भेद हैं। ज्ञान करना, मोक्ष मार्ग की आराधना करना। ज्ञान, मोक्ष मार्ग की आराधना करने का अर्थ क्या है? ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना करना, स्वयं आराधना करना,
वह तात्विक विनय है। और जो ज्ञानादि गुणों से जो युक्त है, ऐसे जो अन्य आराधक हैं, जो ज्ञानादि इत्यादि से युक्त है, उनका विनय करना वो उपचार विनय है। दोनों प्रकार के विनय हैं। इसका अर्थ हुआ कि स्वयं में ज्ञान दर्शन चारित्र की साधना करना यह तात्विक विनय है, जो हम स्वयं के द्वारा स्वयं का करते हैं। और दूसरा, जो ज्ञान दर्शन चारित्र से युक्त है, ऐसे जो आराधक हैं, उनका यथा योग्य विनय करना वो उपचार विनय है। और तात्विक विनय के ही तीन भेद, ज्ञान विनय, दर्शन विनय और चारित्र विनय है। तो कुल मिलाकर के विनय कितने हो गए? 4, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और उपचार। ज्ञान विनय यानी जो मति इत्यादि जो 5 प्रकार के ज्ञान हैं, और उन ज्ञान के प्रति, उन ज्ञान की जो व्याख्या है उनके प्रति, उनके विषय में श्रद्धा रखना, ज्ञान की भक्ति करना, ज्ञान पर बहुमान का भाव रखना, और ज्ञेय पदार्थ जो हैं, जो ज्ञेय पदार्थ हैं उनका चिंतन करना, और विधि विधान पूर्वक यानी विनय पूर्वक, विधि पूर्वक नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना, और ग्रहण किए गए ज्ञान का अच्छी तरह से परिशीलन करते रहना, यह ज्ञान विनय है। उसके बाद में दूसरा है दर्शन विनय, जो तत्वभूत जो सिद्धांत है, जो तत्व है, तत्व और उनके जो अर्थ हैं उनके ऊपर श्रद्धा करना, और अपनी आत्मा को सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था इत्यादि ये जो सम्यक दर्शन के लक्षण हैं, उन लक्षणों से अपनी आत्मा को सर्वथा वासित करना, यानी अपनी आत्मा और ये लक्षण एक में एक हो जाए, इस प्रकार का भाव अपने अंतर में रखना। सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था, ये 5 ही जो सम्यक्त्व के लक्षण हैं, इन लक्षणों से अपनी आत्मा को भावित करना, और देव गुरु इनकी आशातना का त्याग करना, ये सब क्या है? दर्शन विनय कहलाता है। स्पष्ट है, दर्शन विनय यानी जो दर्शन के साधन हैं, जो दर्शन के हेतु हैं, जो दर्शन के निमित्त हैं, उनके प्रति बहुमान, उनका विनय वो दर्शन विनय है। उसके बाद में है चारित्र विनय। चारित्र विनय यानी जो 5 प्रकार का चारित्र है, सामायिक इत्यादि, उन 5 प्रकार के चारित्र पर श्रद्धा रखना, यथाशक्ति चारित्र का पालन करना, चारित्र का उपदेश देना, चारित्र के पालन में सहयोगी बनना, सहभागी बनना, यह चारित्र विनय है। उसके बाद में है उपचार विनय। या उपचार विनय स्पष्ट है कि जो भी गुणी भगवंत है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र इत्यादि जो गुणों से युक्त है, ऐसे जब कोई महापुरुष उनको देखें तो उनके प्रति विनय करना, उनके प्रति वंदन करना, खड़े होना, उन्हें आसन अर्पण करना, और उन्हें वस्त्र इत्यादि अर्पण करके उनका सत्कार, सम्मान करना, उनके गुणों की प्रशंसा करना, ये सब क्या है? यह सब उपचार विनय है। और इसके साथ साथ प्रत्यक्ष में जब इस प्रकार गुरु भगवंत मिले, ज्ञानी भगवंत मिले, उनका बहुमान करना, और परोक्ष में भी गुरु भगवंत भले हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन परोक्ष में ही उनका स्मरण करके, उनके गुणों का स्मरण करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त करना, और प्रत्यक्ष में जैसे व्यवहार होता है वैसा ही व्यवहार वो परोक्ष में होने पर भी करना, यानी परोक्ष में अपने मन से स्मरण करके उनके प्रति हाथ जोड़कर वंदन करना, उनकी स्तुति करना, यह सब उपचार विनय है। बराबर। इसके बाद में अब अगला भेद है वैयावच्य। अब वैयावच्य के कितने भेद हैं? वैयावच्य के 10 भेद बताए। वैयावच्य के 10 भेद कौन कौन से? सूत्र बताते हैं। आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्षक ग्लान गण कुल संग साधु स मनोज्ञानाम। आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्षक, ग्लान, गण, कुल, संग, साधु और स मनोज्ञ। आचार्य इन सब का, ये आचार्य इत्यादि जो भी हैं, इन सब की यथा योग्य सेवा करना, ये वैयावच्य के 10 भेद है। उन सब की यथा योग्य सेवा करना। यथा योग्य सेवा में सारी बातें आ गई। आचार्य किसे कहें? आचार्य वो है जो साधुओं को चरित्र का पालन कराता है, जो 36 गुणों से युक्त है, जो पालन ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, विरिया है। शैक्षक का अर्थ होता है कि जिसे अभी शिक्षा की अपेक्षा है,
जिसे अभी शिक्षा की अपेक्षा है, जो पढ़ रहा है वो शैक्षक कहलाता है। जो नवदीक्षित साधु हों, नवदीक्षित साध्वी हों, वह शैक्षक है। उसके बाद में ग्लान, जो बुखार इत्यादि रोग से पीड़ित हों, वो ग्लान। वर्तमान में बुखार हो या शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो इत्यादि रोगों से जो ग्रस्त हों, वो बीमार ग्लान कहलाते हैं। गण, गण कहते हैं एक आचार्य का जो समुदाय है, वह समुदाय गण कहलाता है। कुल अनेक गच्छ, अनेक गण जिसमें शामिल हो, गण और गच्छ एक ही है, यानी एक समुदाय। एक समुदाय, एक आचार्य का अपना जो समुदाय है वह गण कहलाता है। और ऐसे कितने ही गणों का समुदाय, वह कुल कहलाता है। और उसके बाद में संघ, संघ यानी साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये 4 प्रकार का ये संघ है। उसके बाद में संघ के बाद में साधु, जो पंच महाव्रतधारी, जो जिन्होंने पंच महाव्रत धारण किए हैं, वो साधु कहलाता है। जो मोक्ष की साधना करता है और मोक्ष की साधना करने के लिए जिसने पंच महाव्रतों को स्वीकार किया है। उसके बाद में समनोज्ञ, समनोज्ञ शब्द का अर्थ होता है, भले समुदाय अलग है, उनका कुल अलग है, संघ अलग है, लेकिन जिनके साथ में सांभोगिक व्यवहार चलता है। सांभोगिक व्यवहार शब्द का अर्थ होता है जिनके पास में आहार, पानी, बंधन, व्यवहार, कृति, कर्म इत्यादि जिनके साथ में व्यवहार चलता है, वह वे समनोज्ञ हैं। ऐसे 10 प्रकार के वैयावच्य के भेद हैं। और इसके बाद में स्वाध्याय, स्वाध्याय के कितने भेद? स्वाध्याय के 5 भेद। कौन कौन से? अगला सूत्र है वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेशाः। वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। वाचना यानी आगम इत्यादि का अपने शिष्य को श्रुत पाठ देना, वो वाचना है। और पृच्छना, सूत्र और अर्थ के संबंध में प्रश्न वगैरह पूछना, वह पृच्छना है। उसके बाद में अनुप्रेक्षा, पढ़े हुए जो भी उन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, ज्ञान पढ़ा है, पढ़े हुए श्रुत का अपने मन में मानसिक चिंतन परावर्तन करना, वो अनुप्रेक्षा है। उसके बाद में आमनाय, बोलने पूर्वक, उच्चार पूर्वक अभ्यास करना, यानी कंठस्थ करना या कंठस्थ किया गया जो श्रुत है उसका उच्चारण पूर्वक परावर्तन करना, वो आमनाय कहलाता है। और धर्मोपदेश, सूत्रों का अर्थ का व्याख्यान करना, शिष्य को उपदेश देना, वह सब, अथवा श्रावकों को जो भी व्याख्यान दिया जाता है, वो भी धर्मोपदेश स्वाध्याय है। और इसके बाद में अब है व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग के 2 भेद सूत्र हैं, बाह्याभ्यंतरोपद्योः, बाह्य और आभ्यंतर, इस प्रकार दोनों प्रकार की उपधि का त्याग, यह व्युत्सर्ग कहलाता है। बाह्योपधि और आभ्यंतरोपधि। अब बाह्योपधि किसे कहेंगे? कि संयम के निर्वाह के लिए पात्र इत्यादि या वस्त्र इत्यादि जो आवश्यक उपकरण हैं, उन आवश्यक, अत्यंत आवश्यक उपकरणों को छोड़कर बाकी की उपधि या अकल्प्य उपधि, इन सब का त्याग करना, या अनेषणीय जो भी है इन सब का भी त्याग करना। या कभी कभी इस प्रकार का आहार पानी आ गया जो जीवाकुल है, जीव संयुक्त है, जीव संसक्त है, उनका भी त्याग करना, वो बाह्योपधि त्याग है। उसके बाद में आभ्यंतरोपधि। आभ्यंतरोपधि शब्द का अर्थ होता है जिस समय में अब काया में रोग इत्यादि अत्यधिक बढ़ गए हैं और संयम का निर्वाह अभी इस काया से संभव नहीं हो रहा है, अथवा मृत्यु का समय नज़दीक आ गया है, तो ऐसे समय में शास्त्रों में लिखी हुई विधि के अनुसार अपनी काया का और काया के साथ साथ अपने अंतर के कषायों का सर्वथा विसर्जन करना, त्याग करना, वो अभ्यंतरोपधि व्युत्सर्ग है। इस प्रकार ये जो आभ्यंतर तप के जो 6 भेद हैं, इन 6 भेदों में से 5 वेदों की व्याख्या पूर्ण हुई। और अब ध्यान के बारे में बताएंगे। ध्यान का विषय गहन है, कल से इसकी वाचना प्रारंभ करेंगे। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।